महिला दिवस पर दादी से लेकर के पोती तक महिलाओं के साथ 9 रिश्ते नाते, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम। बिना उनके सहयोग के ये जीवन अधूरा था, बेकार था। आज महिला दिवस है और आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ एक महिला का आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है। महिला एक आदमी को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। तो जो आज मैं महिलाओं के 9 रिश्तों की बात करने वाला हूँ। दादी, फिर आई माँ, फिर आई बहन, उसके बाद पत्नी, बेटी, भतीजी, भगिनी, पोती। 8 रिश्ते, एक और 9वां रिश्ता भी है। इन 9 महिलाओं को मैंने 9 कोठी में बांटा है। थोड़े समय मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से कि जीवन में इन 9 महिलाओं की जो भूमिका है उसके बिना यह जीवन बेकार हो जाता। सबसे पहले दादी। सभी जानते हैं दादी है तो पिताजी हैं। सब समझते हैं कि मैं अपने पिताजी का बेटा हूँ, पर पिताजी आए कहाँ से? दादी से आए। तो पहली महिला जिनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करूँगा वो है मेरी दादी। मेरी दादी खूब खूब पूजा पाठ करती थी, बहुत ही पवित्र जीवन था उनका। रोज़ सुबह सूरज को जल चढ़ाना मैंने उनसे ही सीखा। आज भी जब मैं सुबह जल चढ़ाता हूँ तो मेरी दादी का ही चेहरा सामने आता है। मेरी दादी सूरज को जल चढ़ाती थी। अब उनके पुण्य का प्रताप कहिए कि उनके 3 बेटे हुए और तीनों ने सरकारी नौकरी किया। और दूसरी बात कि मैं दादी के साथ रहकर ही मैं मंदिर में जाना सीखा। मैं रोज़ प्रतिदिन अपने गांव के मंदिर में जाता था तो दादी के साथ जाता था। दादी से भक्ति मिली, दादी से सूरज को जल चढ़ाने का गुण मिला और दादी ने खूब साफ सुथरा रहना सिखाया। कपड़े बहुत साफ करती थी, जैसे साफ रहना चाहिए। रोज़ दादी के साथ में पोखरा में नहाने भी गया था। एक बार मैं डूब भी गया था तो दादी निकल कर आई। मेरी दादी बहुत लंबी थी, हमसे भी लंबी थी। दादी के कारण मैं जीवित हूँ, नहीं तो पत्ता साफ था। तो दादी ने मुझे एक बार मरने से ही बचाया। और जिस तरह से सबकी दादी परवरिश करती है, पालन पोषण करती है, मेरी दादी ने भी किया। तो महिला दिवस पर पहला प्रणाम मेरी दादी को। उसके बाद माँ। सभी जानते हैं माँ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। माँ ने जन्म दिया, माँ ने मुझे शिक्षित किया। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए सुबह 4 बजे जगती थी मेरी माँ और लालटेन जलाकर बैठाए थे पढ़ो। और रात 9 बजे तक मेरी माँ बैठकर पढ़ाती थी। पढ़ा तो नहीं पाती थी लेकिन देखती थी कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं। और एक माँ जैसे संघर्ष करती है, माँ ने संघर्ष किया। और माँ के बारे में कहूँ तो पूरी रात बीत जाएगी। बस यही कहूँगा, माँ ने जन्म दिया, जीवन की यात्रा शुरू हो गई। माँ के कारण शिक्षित हूँ और बहुत कुछ है। और तीसरा उसके बाद बहन। मेरी 2 बहनें हैं। बड़ी बहन तो बहुत सीधी सादी है, लेकिन जो मेरी छोटी बहन है उसने मुझसे 2-3 साल पहले कहा था कि यदि तुम सही में साधु होता, ट्रू सेंट, सच्चा संत होता, तो तुमको कोई चीज़ की कमी नहीं होती। ये बात विचारणीय है। देवराहा बाबा हैं, ओशो हैं या बाबा ईश्वर हैं, जितने भी सच्चे संत हैं उन्हें किसी चीज़ का अभाव नहीं है। और अगर संत के जीवन में अभाव है, इसका मतलब संत हो सकता है संत भी नहीं है, या फिर संत उस अभाव को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो तीसरा जो प्रणाम है मेरा, मेरी दोनों बहनों के लिए है। और मेरे बहन का ही मैंने चैलेंज स्वीकार किया कि मैं एक सच्चा संत बनूंगा ताकि जीवन में कोई अभाव ना हो। और थोड़ी बहुत हमने संतत्व का अभ्यास किया है तो आज जीवन में जो समृद्धि है बहन को उसका श्रेय जाता है। तो मैंने दादी की बात की, मैंने माँ की बात की, फिर मैंने अपने बहन की बात की और उसके बाद मेरी पत्नी आई। पत्नी ने जीवन के मन के सारे रोगों को दूर कर दिया। पत्नी जितना मेरा सेवा किया है कि मुझे कहना पड़ेगा महिला दिवस पर कि जिसके जीवन में पत्नी न हो उसका जीवन अधूरा होता होगा। मेरे जीवन में मेरी पत्नी आई, 13 वर्ष तक साथ रही, फिर साथ छूट गया। लेकिन पत्नी ने जो प्रेम दिया, जो सेवा दी, वो जीवन भर मेरे साथ है और अंतिम सांस तक साथ रहेगा। मैं अपनी पत्नी का बहुत बहुत आभारी हूँ, इसलिए भी कि उन्होंने मुझे एक बेटा और एक बेटी दिया है। अगला महिला का रूप है बेटी का रूप। बेटी जब से जन्मी तब से आज तक अनुशासन में जीना पड़ा, क्योंकि बेटी को जब पहली बार बेटी का जन्म हुआ तब मुझे लगा कि जैसे मेरी बेटी है वैसे ही सबकी बेटी है। मैंने प्रयास किया देखने का, समझ तो उतनी नहीं थी लेकिन इतना जरूर समझता था कि जैसे मेरी बेटी है वैसे ही सबकी बेटी है। जहाँ तक हो सके दूसरे की बेटी को भी वही सम्मान दो जो अपनी बेटी को देते हो या देना चाहते हो। तो इस महिला दिवस पर अपनी बेटी, और अब तो मेरी बेटी मेरे लिए भोजन भी बनाती है, तो
कितना बड़ा योगदान है जो दादी ने मेरे लिए किया, जो माँ ने मेरे लिए किया, जो मेरी पत्नी ने सेवा किया। अब मेरी बेटी सेवा करके भोजन कराती है और मेरी बेटी का अनुशासन बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर मेरी बेटी का अनुशासन नहीं होता तो पत्नी के मरने के 9 साल बाद शायद मैं भटक गया होता। लेकिन बेटी उस समय 8 साल की थी जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ। आज मेरी बेटी 17 साल की है और 17 साल की बेटी है तो आप समझ सकते हैं, वो मेरे मोबाइल को भी चेक करती है, मेरे कॉल्स को चेक करती है, मेरे मैसेज को चेक करती है, मेरे फ़ोन पे को चेक करती है। यानी जीवन में पूरा अगर किसी ने नकेल कस के रखा है तो मेरी बेटी ने। इस जीवन में बहुत बहुत प्रणाम मेरी बेटी को। उसके बाद भतीजी, भतीजी 2 भतीजी मेरे पास है। उन दोनों का मेरे आध्यात्मिक जीवन में कोई सहयोग तो नहीं है, लेकिन सांसारिक जीवन में ज़रूर सहयोग है। उन्होंने भी मेरी बहुत बहुत सेवा की और बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपनी दोनों भतीजी से भी। आज भी मैं अपने दोनों भतीजे के प्रति चिंतित हूँ और मेरी दोनों भतीजी मेरे प्रति चिंतित हैं। तो महिला दिवस पर भतीजियों को, दोनों भतीजी को बहुत बहुत प्रणाम। आप हैं तो जीवन में बहुत ही रंगत है, बहुत सारे रंग हैं। उसके बाद आई मेरी भगनी। भगनी भगवान ने कुछ ज़्यादा ही दिया हमको। मेरा कम से कम मेरे पास 4 भगनी तो डायरेक्ट है और बाकी दूर की भगनी या भतीजी की तो गिनती करिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर नज़दीकी रिश्ता से देखा जाए तो मेरी जो 4 भगनी है वो चारों भी वही है, अनुशासन की पक्की है, मामा जी का कान खींच के रखती है। और मेरी सभी भतीजी 15 साल से बड़ी है तो समझ तो उनको भी है। तो अगर पिछला 9 साल जो मैंने पत्नी के बगैर गुजारे हैं उसमें अगर कहीं भी मेरे पैर डगमगाएंगे तो ये 4 भगनी हमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। यानी कि मेरे 4 भगनियों को, मेरे लिए वो लोग पुलिस है, मुझ पर नजर रखती हैं। और इस महिला दिवस पर अपने चारों भगनी को बहुत 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 प्रणाम करता हूँ। भतीजी की बात हो गई, भगनी की बात हो गई, आखिरी रिश्ता आता है पोती। मेरे 2 पोती भी हैं। तो आपको कहेगा कि इतनी उम्र तो नहीं लगती है। भाई साहब मैं 53 हो गया हूँ तो मेरी 2 पोती भी है और इन 2 पोती भी अनुशासन उनसे भी सीखना पड़ा। मेरे आध्यात्मिक जीवन में पोतियों का कोई बहुत बड़ा योगदान तो नहीं है, लेकिन है भी। मेरे पोती ने मुझे आध्यात्मिक गुरुओं से परिचय कराया, खास करके देवराहा बाबा से और नीम करौली बाबा से। इन 2 सद्गुरुओं से परिचय उन्होंने मुझे कराया और इन दोनों सद्गुरुओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इन 2 पोतियों को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर इसलिए सेवा तो उन्होंने किया है, अभी भी करते हैं। मेरी दोनों पोती मेरी सेवा करती हैं, पर आध्यात्मिक जीवन में उनका योगदान ये है कि मेरी पोती ने ही मुझे देवराहा बाबा से और नीम करौली बाबा से परिचय करवाया। आगे का आध्यात्मिक जीवन तो मुझे ही सफ़र करना होगा, क्योंकि तपस्या तो मुझे ही करनी है। गुरु मार्ग दिखा सकता है, चलना तो शिष्य को ही पड़ता है। तो उसने तो गुरु से परिचय करवा दिया, अब आगे तपस्या आप समझिए। अब ये जो 8 रिश्ते मैंने आपसे कहा, दादी, माँ, बहन, पत्नी, बेटी, भतीजी, भगिनी, पोती, 2 रिश्ते और बच रहे हैं जिसकी मैं बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करूँगा। जिसे आप लोग प्रेमिका कहते हैं। प्रेमिका का जीवन में, भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में बहुत बहुत योगदान होता है, पर मेरे जीवन में कुछ खास योगदान नहीं रहा। मेरे जीवन में जो भी प्रेमिकाएं आई, एक ही आना चाहिए था, तो उन सबको बहुत बहुत प्रणाम। आए भी और चले भी गए, क्योंकि जो आते हैं उन्हें जाना पड़ता है। इसके बाद एक जो आज का वर्ड है 2025, गर्लफ्रेंड कोई नहीं है। उसके बारे में महिला दिवस पर मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ जिनके जीवन में गर्लफ्रेंड है बहुत ही भाग्यशाली है वो लोग, क्योंकि महिला का दोस्त होना बहुत बड़ा वरदान होता है। जिसके जीवन में ये 8 रिश्ते तो हो ही, दादी से लेकर के पोती तक, जिसके जीवन में महिला मित्र है उसका जीवन मोक्ष तक पहुंच सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था, 16 वर्ष के आसपास था, तब मेरी भी एक दोस्त है और उसने मुझे आध्यात्मिक रूप से बहुत सहयोग किया। जब मैं 16 साल का था तो भी मैं उसे अपने आध्यात्मिक समस्याएं बताता था। तब मैंने शुरू किया था पढ़ना देवराहा बाबा को, ओशो को। तो जब कभी मुझे ध्यान में कोई समस्या आए तो मैं अपने उस दोस्त से बात करता था। दोस्त मेरे साथ रही और आज भी मेरे साथ है, और उसी दोस्त ने मुझे ध्यान के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलने में मेरी बहुत बहुत सहायता की। तो अगर मुझसे कोई कहे कि भौतिक जीवन में सबसे बड़ा योगदान किनका है, तो दादी से लेकर के पोती तक। और आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा योगदान किसका है? मेरे दोस्त का है। एक महिला मित्र जिन्होंने मुझे अध्यात्म के जगत में
मेरा खूब खूब साथ दिया, मेरे साथ दे रही हैं और मेरे साथ खड़ी हैं। जैसे ओशो मेरे गुरु है, देवरा बाबा मेरे गुरु है, और गौतम बुद्ध ने कहा है कि मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूँ, उसी तरह से ओशो ने बहुत बार कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। उसी तरह से मेरी एक महिला मित्र है जिनका मेरे अध्यात्म के राह पर 100% सहयोग है। अगर जीवन में कभी मोक्ष तक पहुंचा तो उसका श्रेय ओशो देवरा बाबा के साथ साथ उस महिला मित्र को भी देता हूँ। और आज महिला दिवस है, कहीं बोलने में कोई भूल चूक हुई हो तो महिलाओं मुझे क्षमा करें, पर मैं सभी महिलाओं से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पुरुष दिवस कब है? फिर से पूछ रहा हूँ, महिला दिवस 8 मार्च को है, तो पुरुष दिवस कब है? यानी कि महिलाओं को बहुत बहुत प्रणाम, सिर झुका करके सभी महिलाओं को जो मेरे जीवन में हैं और जो मेरे जीवन में थे और मेरे जो जीवन में आएंगी, उन सबको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाओं को सम्मान करें। धन्यवाद।